गौरव था वो वहाँ पे बौरी में किसी लड़की से बात करता था। अच्छा, गौरव 10th क्लास का इस बार एग्जाम दिया था ना जी। जो 3 को पकड़े हैं, हम लोग खुद जाके उसको पकड़ के थाना में सौंपे हैं। अच्छा, आप लोग पकड़ करके थाना को तो दिए? ये लोग क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर हमसे आज भी हमने लगाया है, आज भी मैं इंस्पेक्टर को लगाया हूँ, आज भी वो फ़ोन नहीं उठाया। मतलब कि पुलिस आपको कभी इधर कभी उधर कभी तो सब पुलिस वाला सब बिक करके सबके पहले ही खरीद लिया। उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। 6:45 बजे कंप्यूटर सीखने के लिए राजगीर गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया के बथानी में और बथानी का एक युवक गौरव कुमार पिछले 5-6 दिनों से गायब था और कल उसका डेथ बॉडी मिला है नालंदा के सिलाव से। और उसके बाद आज जो डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम होकर के इनके गांव पहुंचा है। इनके पिताजी, हम इनके पिताजी से जानेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या हुआ। प्रेमचंद जी, विस्तार से बताइएगा कि कब से आपका लड़का गायब था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 22 तारीख को यहाँ से सुबह 6:45 बजे कंप्यूटर सीखने के लिए राजगीर गया। और हम लोग तो सोचते थे कि 8-9 बजे 10 बजे के करीब करीब चल आता था। तो 11-12 बजा, फिर तो हम सोचे कि इतना देरी हुआ, आखिर काहे नहीं आ रहा है। तो एक जिससे हम सब्जी फल लेते हैं उससे हम पूछे कि लगाइए तो गौरव पर फोन। तो उसने कहा कि उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तो स्विच ऑफ बता रहा है। उतने देरी के बाद हमारा श्रीकांत चचेरा भाई है, उसने कहा कि आपका बेटा किडनैप हो गया है। तुम के लिए किडनैप हो गया लेते कहाँ बतेलको तो ना। तो उसने कहा कि इतना नहीं, उतने में स्विच ऑफ कर दिया है। तो हम लोग फिर गए राजगीर, जहाँ पे पढ़ता था कोचिंग राजगीर पता कंप्यूटर कोचिंग। राजगीर गए कि वहाँ से पहले पता कर लेते हैं तो क्या होता है। फिर पता कर लिए तो फिर आए हम बथानी। बथानी आए तो क्योंकि कोई कहा कि केस करो, कोई कहा कुछ करो, कोई कहा कुछ करो। तो हम सोचे कि अच्छा भाई पहले ठीक है। तो हम फिर विधायक जी गए, रंजीत जी। हाँ रंजीत विधायक जी बोले कि ऐसा ऐसा बात है, श्रीकांते बोला। तो विधायक जी बोले कि ठीक है केस करो। तो केस करने गए बथानी थाना में। तो उन लोग बोला कि ये कहाँ गया था अथी करने, सीखने जाता था। हम बोले राजगीर। तो ये तो राजगीर में होगा इसका थी जो कुछ नहीं। तो अब जब राजगीर गए तो उन लोग बताए कि आपको ये तो बथानी में होगा। वैसे करते करते फिर नहीं हुआ तो फिर हम केस नहीं लिया। तो हम फिर खुदागन गए। खुदागन में गए तो बोले कि ये तो आपको राजगीर मतलब कि पुलिस आपको कभी इधर कभी उधर कभी तो सब पुलिस वाला सब बिक करके सबके पहले ही खरीद लिया इन लोग कि इधर इधर जाएगा कहाँ। और बिक करके सब काम किया। और उसका विकास है, उसका बेटा है और निवास है, शुभम है। ये सब तीनों बेटा है। और बेटा का नाम रुपेश है, बाप का नाम। ये सब ये कहाँ के रहने वाले हैं? और एक तो बौरी सराय का रहने वाला है। और एक लड़का है जो वहीं का नानी घर है, अंकित नाम का। उससे दोस्ती 15-20 दिन से करके कि इस साजिश रच करके कि इसको से तुम दोस्ती करो। दोस्ती कर के हमारा बेटा से दोस्ती बना लिया कि ऐसे प्रोग्राम इन लोग पहले ही करके इस मीटिंग गया में हमारा बेटा कहीं जान चला जाता। लेकिन हम लोग के नहीं बताया ये सब बात जब बीता कि ऐसे किडनैप हो गया है। तो हमारा ये क्या बोलता है, हाँ साजिश था। क्या बोलता है श्रीकांत, नहीं हम अब नाम भुला रहे हैं, अपने गोतिया है। नहीं प्रिंस चौरसिया के घर से सुनने में आया कि वहीं गया में इसको मारपीट करता था, करने के यहाँ बच गया है।
जो वहीं इसको मार देता तो हम लोग कैसा बताया नहीं, अगर बताता तो हम राजगीर कंप्यूटर सीखने के लिए हम नहीं बजाते। अच्छा, मतलब कि गया में सब पहले हुआ साजिश, उसके बाद आप लोग वहाँ से अथी किया तो फिर ये क्या कहे बम चौरसिया की औरत है, फिर जाने लगे उधर तो फिर वो सब भी कहने लगा कि बम्मा इसी के मोबाइल से फ़ोन किया और बम पर ही करता है, उसको धमकी दिया है, ऐसे वैसे किया। तो हम कि पहले से हमको लोग के काहे नहीं कहे, हमको पहले बताते तो हमको अब तब तो इस हिसाब से हमारा बेटा को तो लपेट लिया होगा। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आपका घर है बथानी, ठीक है, हाँ। और जिस आदमी का आप नाम बता रहे हैं उस आदमी का घर है बौरी सराय, जो कि खुदागंज थाना में पड़ता है। हाँ। बौरी का बथानी का क्या कनेक्शन है? हमारा बच्ची का ननद बौरी सराय में है, इनका बहन मेरा मेहमान है। अच्छा। उन्हीं का बहन 2 गो ब्याह हुए थे, एक बहन छोटी वाली है, उसी के घर से एक सब मतलब आना जाना परिवार के नाते गया, और उसी का बगल में मतलब भाई का उन्हीं का मतलब गोतिया में क्या है नाम उनका तो भुला जाते हैं, रुपेश चौरसिया का मतलब बगले में घर है, उसी जगह सब एक ही में पहले एक ही में रहता था, अब अलग में है, ठीक है ना। और उसी से सब लोग संपर्क किया, हम लोग के पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे है। अच्छा, मतलब कि जो गौरव था वो वहाँ पे बौरी में किसी लड़की से बात करता था, आप ये बोल रहे हैं? बात करता था जो हमको पता नहीं, लेकिन कोई से सुने हम अगर पता होता तो हम बहुत उसको डांटते हम। कोई कह रहा था कि तू ज़्यादा जे चलते तोरा चलते ना बतेल, कोई ऐसे कहा, कोई ऐसे कहा। अच्छा, जितना मुंह उतना बात है ना। हाँ। अच्छा, अब पता कब चला कि आपका बेटा का हत्या हो गया है? ये हत्या पता चला ये आपको रात 10 बजे ये हत्या हमरा पता चला रात 10 बजे, हाँ करीब 10 बजे। डेथ बॉडी मिला था सिलाव से। हाँ, तो वो बोले कि हमको बिहार शरीफ में आप वहाँ बोले कि बिहार शरीफ से आप लोग आइए, तो हम कि बिहार शरीफ में बताइएगा था ना कि, तो बल्कि वहाँ एक बॉडी मिला है जो आप पहचानिएगा आप ही लोग ना। तो हम समझ गए कि इन लोग काम तो कर ही दिया, वो दूसरा नहीं होगा, वो मेरा बेटा ही होगा, हम उस टाइम से समझ गए। अच्छा, गौरव 10th क्लास का इस बार एग्जाम दिया था ना? जी। आप लोग क्या करते हैं? हम सब्जी बेचते हैं महादेव स्थान के पास। अच्छा, बथानी में ही आप लोग सब्जी बेचते हैं? जी हाँ, हम लोग गरीब पार्टी से थे। और इसे कितने संतान है आपके चाचा? संतान हमारा 3 बच्ची है और एक लड़का वही था। अच्छा, जिसका हत्या हुआ वो आपका एक ही लड़का था? हाँ, एक ही लड़का था। कि आपके मेहमान हैं? ये मेरा मेहमान है। अच्छा, बौरी में क्या कनेक्शन था मेहमान मतलब कि गौरव का? गौरव जैसे गया था मतलब एक शादी रिलेटिव में, शादी में गया तो मेरा बहन है, तो वो सोचा कि मतलब कि वहाँ जाते हैं, बहन के मिल लेते हैं, इनके जीजा का बहन है। तो वहाँ पे वो लड़की जो है ना, सो पहले से मतलब 1-2 लड़का से मतलब कि बातचीत मतलब कि वो वैसे थे, जैसे अपना काम धंधा में निकल गई वो, इधर मतलब उसका मोबाइल से मतलब क्या है न है, मतलब वो तुरंत सेटिंग कर लिया, और सेटिंग करने के बाद बातचीत करना स्टार्ट कर दिया वो। और उसके बाद में ई मना किया, ई मोबाइल छीन लिया। उसके बाद में फिर अभी एक वाव गोतनी उससे मोबाइल मतलब कि मांग करके उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको भी मना किया। अब एक लड़की सामने है, गरीब है वो, उससे मोबाइल छीन के बात करती थी। अच्छा, जो लड़की थी वो मतलब कि गौरव से बात करती थी लगातार? हाँ, ये भी बात करती थी, वो भी बात करती थी। तो जब सेम कास्ट थे तो शादी विवाह का बात क्यों नहीं किया आप लोग पहले? जैसे बातचीत मतलब एक बार और भी बोले कि वो उससे बड़ा पार्टी है, गरीब है, शादी नहीं करेगा वो, समझे ना। तो वही चलते हम लोग बोले कि थोड़ा दोनों अलग हो जाए से बढ़िया रहे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि मैंने ऐसा कर देगा वो। लेकिन अब क्या पुलिस क्या कर रही है अभी तक, मतलब कि क्या पता चला, क्या आश्वासन क्या मिल रहा है? पुलिस से हमको लग रहा है कि एकदम नॉर्मल ही काम हो रहा है, पुलिस एकदम हार्डली काम, मतलब कि एकदम हार्डली काम होना चाहिए। वो लोग का जो भी है दोषी उसको फांसी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग नामजद FIR भी किए होंगे? सब कुछ नामजद FIR किया हुआ है। बाप का नाम है रुपेश कुमार, और बेटा का तीनों निवास है, एक तो शुभम है, और लड़के का नाम जूली कुमारी है, एक तो का कुछ नाम है विकास। अच्छा, मतलब कि 5-6 लोगों का नामजद FIR। और जो 3 को पकड़े हैं, हम लोग खुद जाके उसको पकड़ के थाना में सौंपे हैं। अच्छा, आप लोग पकड़ करके थाना को तो दिए? ये लोग क्या कर रहा था, मतलब पुलिस नहीं पकड़ी, आप लोग पकड़ करके पुलिस को उसको जाके सौंपे जाके। और जो 3-4 को जो नाम जो ओरिजिनल है वो अभी भी फरार है।
अच्छा, जो मेन अभियुक्त है वो अभी भी फरार है। हाँ, जो जैसे विकास हो गया, निवास हो गया, शुभम हो गया, और एगो जूली लड़की है, उसका माँ हो गया, उसका बाप हो गया, ये सब वही फरार है। और मरवाने आई लोग वाला जैसा कि तैयार- 22 वहाँ का तारीख कोई की एगो घटना गार्ड है। घटी। 22 तारीख को मैं बाजार में जब पहुंचा 3 बजे, तो इसके परिवार वाले लोग रोने लगे। मैं उसी समय 94 318 22 976 पर मैं एसपी को कॉल करने लगा। नालंदा एसपी को जब कॉल कर रहा था, उनका मोबाइल व्यस्त आ रहा था। उसके बाद वो अपने कॉल करके नहीं, किसी दूसरे नंबर से उन्होंने कॉल करवाया। वो मेरे पास डिटेल्स है उसका। लगातार मैं 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मैं कॉल किया हूँ राजगीर इंस्पेक्टर से। राजगीर इंस्पेक्टर को आप बोलिए FIR नहीं लिया जा रहा है। रात में फिर शाम में 7 बजे करीब मैं अपने थाना प्रभारी से भी बात किया। उन्होंने कहा कि सुबह से ये मामला बनता है राजगीर थाना का, राजगीर थाना में ही इसका FIR दर्ज हो। होना चाहिए। हाँ। कहा कि ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने, हमारे इंस्पेक्टर ने उनको ये अपशब्द भी कहा राजगीर इंस्पेक्टर को कि इस तरह से लोग बदमाशी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गरीब का लड़का है, इसको एक्शन में लेना चाहिए। रात में मैं DSP साहब को भी लगा रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। वहाँ भी और भी लोकल लोगों से भी मैं बात कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो रही थी। रात में 10:46 पर किसी का कॉल मेरे मोबाइल पर आया था। हम नींद में थे, लेकिन आते आते वो फ़ोन कट गया। मैं फिर लगाने लगा, वो नंबर बंद बताने लगा। कल सुबह हो करके ये घटना घट गई थी, मैं वहाँ निकल गया था। इसके साथ में जो जंगू थे, इसका भतीजा है जंगू चौरसिया, श्रीकांत चौरसिया। सुबह 7 बजे फिर फ़ोन किया कि चाचा अभी तक FIR नहीं हुआ है। मतलब कि पुलिस एकदम नॉर्मल। हाँ, सुबह 7 बजे तक इसका FIR नहीं हुआ। मैंने इसको फिर कहा कि जंगू तुम हो कहाँ? बोला कि हम लोग बथाने में तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ। तो कभी दौड़ करके बथानी थाना जा रहे हैं, कभी दौड़ करके खुदागंज जा रहे हैं। कहा कि तुम लोग राजगीर पहुँचो, और तत्काल उसी समय मैंने फिर फ़ोन लगाया। कहा कि तुम जाओ थाने में और खड़ा रहो, जा कर के तुम बोलो कि हमारे पूर्व जिला पार्षद सुभाष जी हैं सर, अब बात करेंगे आपसे, सिर्फ मैं इतना ही तुमसे बात करवा देना। लेकिन लोग गया वहाँ से, हम इंस्पेक्टर से मेरी बात नहीं हुई। इंस्पेक्टर हमसे आज भी हमने लगाया है, आज भी मैं इंस्पेक्टर को लगाया हूँ, आज भी वो फ़ोन नहीं उठाया। मतलब कि पुलिस का एकदम प्रॉपरली उदासीनता है इस केस में। उदासीनता मैं कह रहा हूँ कि यदि SP के बात पर भी इंस्पेक्टर यहाँ FIR नहीं लेते हैं, किसका राज चल रहा है भाई? कौन बोलेगा इस पर? क्या हो रहा है, सब मर जाए। मतलब कि पूरा अफसरशाही है। गरीब नहीं रहेगा अब। गरीब रहने का जगह नहीं है। गरीब, यदि यही किसी कलेक्टर का बेटा, कोई SP का बेटा, कोई मंत्री का बेटा, कोई बड़ा बिजनेस व्यापारी का बेटा अपहरण होता, तो पता नहीं, यूपी में एक भैंस भुला जाती है, लोग पर्स खोजने के लिए यूपी पुलिस तैयार हो जाती है। यहाँ पे भैंस भुला जाती है, पूरी पुलिस घूमती है। और यहाँ एक गरीब के लड़का को नृशंस हत्या करके फेंक दिया गया, और 3 दिन का आप चल करके देख लीजिए, बदबू इतनी है कि लोग नाक बंद करके लाश को ठो रहे हैं। सोचिए कितनी दुख की बात है। आज से 4-5 दिन पहले इनका जो पुत्र है गौरव, वो गायब हो जाता 22 तारीख को, और ये लगातार FIR दर्ज करने के लिए कभी राजगीर थाना, कभी बथानी थाना, कभी खुदागंज थाना दर भटकते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती है। उसके बाद भैया बता रहे हैं कि हम लोग बहुत क्या बोलते हैं कि कोशिश किए, मिन्नत करे, उसके बाद FIR दर्ज हुई है, और आज पता चला है कि इनका बेटा का हत्या हो गया है। नंबर पे लगातार फ़ोन कर रहे हैं थाना प्रभारी को, कभी SP को, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस को अगर कोई बोल दे गलती से भी कि बथानी में फलानमा ही दारू रखल है, तो पूरा गया पुलिस है, पूरा नालंदा पुलिस आकर के पकड़ने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाएगी। लेकिन हत्या हुआ है, क्राइम कितना अपरंपार हो रहा है बिहार में, आप सभी को पता है। बाकी गौरव जी के जो हत्या हुआ है, इसके आगे क्या बोलते हैं कि आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।